देखिए बेटा, पिछली क्लास में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट खत्म कर लिया था। आज हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है देखिए, ये हमने इंटरफेस बनाया, यहाँ पे N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये क्या है N2। N1 को बोल देते हैं रेयर और N2 को क्या बोल देते हैं डेंसर। ठीक है, फिर एक और बना देते इंटरफेस। इसमें क्या होगा, N2 को ऊपर ले लो, इसको बोल दो डेंसर, N1 को क्या ले लो, मतलब जनरली हम N1 को क्या लेंगे, रेयर लेंगे, और N2 को जनरली हम क्या लेंगे, डेंसर लेंगे। इंटरफेस हमने बना दिया। अब लाइट रे इस मीडियम पे इंटरफेस हुई, इस इंटरफेस पे इंसिडेंट हुई, तो हमने इंसिडेंट करा दिया, दिस इज इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे तो हम इस सरफेस पे क्या बना देंगे, नॉर्मल बना देंगे। ये नॉर्मल बना दिया मैंने। ठीक है, तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे एंगल बनाएगा, उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब होगा क्या, व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर। तो 10th क्लास से भी आप पढ़ते हुए आ रहे हैं लाइट कि अगर रेयर से डेंसर अगर लाइट रे ट्रेवल करता है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है, देखो N1 रेयर है, ठीक है, इस मीडियम में अगर लाइट का स्पीड v1 है तो इस मीडियम में मैं क्या ले लेता हूं, लाइट ऑफ स्पीड v2। इस मीडियम में क्या ले लेता हूं, अगर इसमें स्पीड मैंने v1 लिया है तो इस मीडियम में क्या ले लेता हूं, मैं v2 ले लेता हूं लाइट का स्पीड। ठीक है, इस मीडियम में अगर वेवलेंथ λ1 है तो इस मीडियम में क्या ले लेता हूं, λ2 ले लेता हूं। और फ्रीक्वेंसी तो बेटा सेम ही रहती है, तो क्या मीडियम की प्रॉपर्टी नहीं है, किसकी प्रॉपर्टी है, सोर्स की प्रॉपर्टी होती है फ्रीक्वेंसी। अब मीडियम रेयर है तो वहां लाइट का स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। मीडियम डेंसर है तो वहां स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब स्पीड कम हो जाता है तो अगर ये वाला मीडियम भी रेयर होता तो लाइट तो सीधा निकल जाता है, ऐसे सीधा निकल गया, ये ओरिजिनल पाथ हो गया लाइट का। बट मीडियम कैसा हो गया, डेंसर, तो ये लाइट रे क्या होगी, धीरे धीरे चलेगी थोड़ी, तो ये मुड़ जाती है अपने रास्ते से, ये लाइट रे ऐसे। ठीक है, तो ये हुआ मेरा रिफ्रैक्टेड रे। कैसा हो गया, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, और नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बनाएगी उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। I इज एंगल, I को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड R इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बेटा बिल्कुल बेसिक से हम ले रहे हैं इसको, बेसिक से टॉप लेवल पे लेके जाएंगे इसको। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, देखिए ये ओरिजिनल पाथ हुआ रे का, दिस इज ओरिजिनल पाथ, ओरिजिनल पाथ ऑफ रे। ठीक है, तो ओरिजिनल पाथ ऑफ रे हुआ और ऐसे मुड़ गई नॉर्मल की तरफ, तो ये इसमें इतना डेविएशन आया अपने पास। तो इस डेल्टा को अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो निकाल सकता हूं। तो डेविएशन डेल्टा कितना हो जाएगा बताइए। देखिए ये रे और ये रे आई बना रही है, इसका मतलब टोटल एंगल क्या है, आई है, टोटल आई होता है। आई में से मैं अगर किसको घटा दूं, आर को घटा दूं तो क्या मिल जाएगा, डेल्टा। तो डेल्टा इस वाले केस में आई माइनस क्या आता है, आर, when light travel from rarer to denser। अब केस किसका लीजिए, denser to rarer का। तो denser to rarer में लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुआ, नॉर्मल बना दिया हमने सरफेस पे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ। ठीक है, नॉर्मल को एक्सटेंड कर दीजिए। अब क्या होगा इसमें, लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर, अब डेंसर है, डेंसर से रेयर, तो डेंसर से रेयर में स्पीड उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो कैसे भाग जाएगी वो, तो रेयर में नॉर्मल से दूर हट जाती है। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ओरिजिनल पाथ बेटा इसका ये था, चलेगी ऐसे, तो कितना डेविएट हुई, कितना डेविएट हुई, दिस इज डेल्टा। ये डेल्टा हम निकाल सकते हैं, डेल्टा बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो बेटा देखिए ये गई ऐसे, ओरिजिनल पाथ इसका ये था, तो ये एंगल यहां से यहां तक क्या हुआ, आई हुआ, ये आर हुआ यहां से यहां तक, और एक्स्ट्रा कितना आया बताइए, टोटल आर हुआ ना ये वाला यहां से यहां तक। आर में से किसको घटाएंगे, आर में से आई को। ये डेविएशन आपको समझना कि जब लाइट रे रेयर से डेंसर जाती है तो डेविएशन आई माइनस आर होता है, और जब लाइट रे डेंसर टू रेयर जाती है तो आर माइनस आई होता है। क्लियर है बेटा, ठीक। अब इसमें हमें ये भी पता है, 10th क्लास में पढ़ा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है,
तो ये तो हमने पढ़ लिया है। अब इसके हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है फर्स्ट इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे and normal all lie in same plane, ठीक है। एंड सेकंड लॉ जो है उसको स्नेल्स लॉ बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? स्नेल्स लॉ बोला जाता है। इसमें ये बोला जाता है कि देखिए इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल या साइन ऑफ थीटा बराबर क्या होता है बेटा? कांस्टेंट होता है। स्नेल्स लॉ यही होता है कि इस एक मीडियम का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे लाइट रे ऐसे आ रही है और ऐसे चली गई, R बनाया इसने I बनाया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? N2 है। तो क्या होगा? N1 into sin I या N1 into थीटा इक्वल, या N ले लो, मैं जनरली मैं क्या ले रहा हूँ, जनरल फॉर्मूला बना देता हूँ, फिर हम उसके रूल को लिख लेंगे। तो N into sin थीटा क्या होता है बेटा? कांस्टेंट बोला है इसको, ठीक है। कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या होगा? देखो कैसे हो जाएगा। तो देखो मैं लिख सकता हूँ इसको, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस में Pv बराबर क्या होता है? कांस्टेंट। तो मैं क्या लिख देता हूं उसमें P1 V1 बराबर P2 V2, तो ऐसे इसमें लिख दूंगा N1 into sin I equal to N2 into sin R। यही स्नेल्स लॉ होता है, ठीक है। या इसको मैं लिख सकता हूं sin I by sin R is equal to N2 by N1। ये स्नेल्स का लॉ होता है। और ये बड़ा कांस्टेंट होता ही है। N2 by N1 क्या हो गया? कांस्टेंट। और sin I by R क्या हो जाएगा? sin थीटा हो जाएगा, कुछ sin का फंक्शन आएगा, तो sin बराबर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो ये हमें प्रूव करना है। अब इसको समझना होगा हमें आगे किसको वेलोसिटी की टर्म्स में, लैम्डा की टर्म्स में क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला पढ़ा था ईएम वेव में, n बराबर होता है c by b। n बराबर क्या होता है? c by b होता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर n1 में लिखना चाहूं तो वो लिखूंगा c by v1, और n2 अगर मैं लिखना चाहूं तो c by क्या होगा? v2, where c is speed of light। c क्या है इसमें? स्पीड ऑफ लाइट है, तो c स्पीड ऑफ लाइट है, और v1 एंड v2 आर द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ पे देखिए पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा बताओ? n2 by n1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? n2 by n1 को मैं लिख सकता हूँ c by v2 डिवाइड बाय c by v1। c से c कैंसिल आउट हो गया, n2 by n1 का वैल्यू क्या आ गया? v1 by v2। n2 by n1 हो गया v1 by v2। अब इसको मैं लैम्डा की टर्म्स में भी लिख सकता हूँ। देखिए वेलोसिटी बराबर क्या होता है? लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। अगर मैं v1 लिखना चाहूँ तो लैम्डा 1 इनटू f लिख दूंगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सेम है, क्योंकि सोर्स बदला नहीं है। तो v2 बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा 2 इनटू f। तो यहां से बताइए बेटा कि v1 by v2 किसके बराबर आ गया? लैम्डा 1 by लैम्डा 2। v1 by v2 किसके बराबर आ गया? लैम्डा 2। तो स्नेल्स लॉ का अगर मैं मॉडिफाइड फॉर्म लिखना चाहूं, देखो sin I by sin R इक्वल टू क्या है? n2 by n1। तो इसको मैं आगे लिखूंगा n2 by n1 की जगह पे क्या? v1 by v2, और v1 by v2 किसके बराबर है? लैम्डा 1 by लैम्डा 2। तो ये साइन का क्या हो गया? ये साइन लॉ का मॉडिफाइड फॉर्म हो गया। ये sin I by sin R किसके बराबर होता है? n2 by n1 के बराबर होता है v1 by v2 के बराबर होता है लैम्डा 1 by लैम्डा 2। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, तो इससे हम क्या कर सकते हैं? काफी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक मीडियम में लैम्डा 1 देगा तो दूसरे मीडियम का लैम्डा पूछ लेगा। एक मीडियम में स्पीड देगा तो दूसरे मीडियम का क्या पूछ लेगा? दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट पूछ लेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया रहेगा, हम उसको क्या कर सकते हैं? इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो समझ में आया बेटा? तो देखिए अब इसमें इसी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हम करते हैं कि मान लीजिए ये मीडियम है, ठीक है, एयर है, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए √2, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लेते हैं बेटा? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लेते हैं 1, और n2 कितना दे रखा है? 2। लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई है, ये एंगल क्या है? मान लीजिए ये एंगल दे रखा है मेरे को 45,
कितना दे दिया ये एंगल, ये 45 है। और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, निकाल सकते हैं एंड डेविएशन। फाइंड, क्या पूछा आपसे, आर एंड डेल्टा, आर और डेल्टा आपसे पूछा है, तो निकालते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा बताइए, रेयर से डेंसर जा रही है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी, ये आर हो जाएगा। स्ट्रेस लो लगा दीजिए, क्या n1 sin i इक्वल टू n2 sin ऑफ r। n1 कितना है 1, sin i कितना हो गया sin 45 इक्वल टू n2 कितना हो गया √2 और sin r कितना हो गया, sin r मुझे चाहिए, sin 45 का वैल्यू कितना होता है बेटा 1/√2 इक्वल टू √2 इनटू sin ऑफ r। तो sin r का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास 1/2, r का वैल्यू कितना आ गया 30, और 30 डिग्री आ गया। तो मुझे क्या निकालना है, डेल्टा भी निकालना था इसमें। तो राइट का रास्ता तो ये हो गया बेटा ओरिजिनल, ये मेरे पास क्या है, ये डेल्टा है मेरे पास। तो डेल्टा निकाल लेंगे, डेल्टा क्या हो जाएगा मेरे पास i माइनस r। तो डेल्टा आ जाएगा मेरे पास i कितना है 45 और r कितना आ गया मेरे पास 30। यहाँ से डेल्टा का वैल्यू कितना आ जाएगा 15। क्लियर है बेटा? आई होप आपको क्या रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इस पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अभी तो हमने किसका लिया था, रेयर से डेंसर का, अब हम ले लेते हैं डेंसर टू रेयर का, उसका भी एग्जांपल कर लेते हैं। ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे है मेरी, आई ठीक है। डेंसर से रेयर में बेटा आपको क्रिटिकल एंगल चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी स्किप करो, इसको अगले उसमें क्रिटिकल एंगल आपको पढ़ाऊंगा तब डेंसर टू रेयर, क्योंकि डेंसर टू रेयर में हर एक जब भी लाइट रे ट्रेवल करती है डेंसर टू रेयर वहाँ पे टीआई होने का वो रहता है डर। तो मैं टीआई वाला भी केस नहीं करना, वो सब बीच में आता है टीआई वाला। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसमें स्नेल्स लॉ हमने पढ़ लिया। ठीक है, स्नेल्स लॉ के बाद ठीक है बेटा, हमने अब डेंसर टू रेयर का केस पढ़ेंगे। तो डेंसर टू रेयर का केस हम जब पढ़ेंगे जब हम क्या पढ़ लेंगे टीआईआर। तो टीआईआर अभी हम नहीं पढ़ेंगे, अभी इसके बाद अभी रियल डेप्थ एप्रेंट डेप्थ आना है। तो रियल डेप्थ एप्रेंट डेप्थ के बाद हम क्या पढ़ते हैं, टीआईआर वाला केस पढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या बनाएंगे, आपको नेक्स्ट क्लास में आपको हम रियल डेप्थ और एप्रेंट डेप्थ पढ़ाएंगे। तो